सीधा सीधा जाट राज खत्म करने के नाम पर भाजपा ने सरकार बनाई। ये बड़ी आपत्तिजनक है। जब तक आदमी शराब पीता नहीं तो लोग शराब की तारीफ क्या करते हैं। नौजवान शराब की तारीफ में बहक जाया करते हैं। मलिक भवन में मैंने पैसा जरूर 25 लाख रुपया दिया 2 बार में, पर कुछ साथी मुझे बता रहे थे कि वहाँ शायद वो पैसा लगा नहीं। जब तक शराब पीता नहीं तब तक उसके नुकसान का पता नहीं होता। सपा सांसद हरेंद्र, किसी जाति और धर्म को टारगेट करके भाजपा की सरकार बनी है। मलिक भवन के लिए मैंने राशि दी मगर मेरे नाम का शिलापट क्यों नहीं लगा, यह जांच का विषय है। राजनीति में राजनैतिक लोग कम है, इसलिए संविधान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर से सपा के सांसद और पूर्व में इनेलो से राज्यसभा सांसद रहे हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि यूपी में जगल राज है और हरियाणा वाले ये सोच रहे कि योगी का राज बहुत अच्छा है, मगर जब तक शराब नहीं पीते उसके नुकसान का पता नहीं चलता, इसलिए भाजपा के प्रोपगेंडे से बचे। सांसद गोहाना में मलिक राज मलिक के बेटे की शादी समारोह उपरांत उसे आशीर्वाद देने पहुंचे और सारिका के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। का स्वागत है भाई। ये मिठाई रखी है, ये मलिकों का विशेष खाना होता है। मिठाई जब तक मिठाई ना मिले तो न्यू नहीं मानते। ये मलिक है, खासकर ये गठवाला जो है ना, इस क्षेत्र में मलिकों का वैसे भी रुतबा है, रिश्तेदारी उड़ा की और भाईचारा मलिकों का। तो ये मलिकों का भाईचारा ऐसा यूपी तक इसका डंका बजे है। और इसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर के सपा के सांसद हरेंद्र मलिक यहाँ आए हुए हैं। ये इससे पहले भी गठवाला भवन को बनाने में इनका विशेष योगदान रहा है और इनके बेटे भी विधायक हैं सपा से। तो मलिक राज मलिक बैठे हैं, 12 के प्रधान। इनके बेटे की, भतीजे की थी, बेटे की शादी थी, तो शायद कल आ नहीं पाए। लेकिन ये मिठाई की खुशबू ऐसी है, यूपी का मलिक मिठाई खान स्पेशल आ जाए है। तो इनसे पूछ लेते हैं, मीठी मीठी भी बात करेंगे, थोड़ी कड़वी भी पूछेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मिठाई खाना रहे हो जो आप। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आजकल जैसे वहाँ योगी की दूसरी बार सरकार बनी है, मैं हरियाणा में एक बात सुनती हूँ कि योगी वाला जो राज है ना वो बहुत अच्छा है, वो हरियाणा में भी लागू होना चाहिए। ये क्या बात है? जब तक आदमी शराब पीता नहीं तो लोग शराब की तारीफ क्या करते हैं। नौजवान शराब की तारीफ में बहक जाया करता है। अच्छा, योगी का राज, भाजपा का राज ऐसा ही राज है, इसे जब तक नहीं पियोगे तब तक ही अच्छा है। जो भुगत रहे हैं उन्हें देखो क्या है। लेकिन यहाँ तो तीसरी बार बन गई, 2 बार तो चखा है स्वाद। आपका तो देखिए, यहाँ तीसरी बार सरकार बनी और जो कह करके बनी वो आपत्तिजनक है। मेरे याद है करनाल की मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, मैं हरियाणा से लठराज खत्म करना है। हाँ। और ये पूछा था लठराज का मतलब समझते हो? किसी एक का वो आधिपत्य नहीं रहे। सीधा सीधा जाट राज खत्म करने के नाम पर भाजपा ने सरकार बनाई। ये बड़ी आपत्तिजनक है। कोई पार्टी किसी एक जाति को, एक धर्म को टारगेट करे, ये संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर विरोध करने की बात नहीं करता और हरियाणा में तो भाजपा यही कर रही है। और जहां तक आपने मलिक भवन की चर्चा की, मैं भी मलिक हूँ। बिल्कुल। कुछ ऐसे कटु सत्य हैं जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। ये बाई बर्थ होते हैं। हमारे हाथ में आदमी धर्म बदल सकता है पर जाति खाप नहीं बदल सकता। सभी जाति, सभी धर्म, सभी सम्मानित है। जब सब सम्मानित है तो मेरा अपना धर्म, अपनी खाप भी सम्मानित है। मलिक भवन में मैंने पैसा जरूर 25 लाख रुपया दिया 2 बार में, पर कुछ साथी मुझे बता रहे थे कि वहाँ शायद वो पैसा लगा नहीं। वहाँ कोई आपसे आप खुद मलिक है, बहन हो हमारी, तो बहन होने के नाते मेरा आपसे अनुरोध है कि देखना वहाँ कोई पत्थर वत्थर मेरे नाम का है क्या, क्योंकि केंद्र सरकार का एक आदेश है, जो गाइडलाइन है उसमें यह है अगर पैसा रिलीज जब होगा, जब उस पर शिलापट लगेगा। और इसमें 2 बार में पैसा दिया गया था, एक बार 15 लाख और दूसरी बार में 10 लाख। तो मुझे तो आज ही तो बताया किसी ने, यही जब आप शायद राज्यसभा सांसद। मैं राज्यसभा सांसद था, हरियाणा से था। हरियाणा। हाँ, तो चौटाला साहब की राज। हाँ, चौटाला साहब की पार्टी से उन्हीं की कृपा से था। बिल्कुल। और उसमें ये है कि अगर नहीं लगा शिलापट नहीं लगा तो इसका मतलब मेरे पैसे का काम नहीं हुआ।
और 2 लगने चाहिए उसमें। तो वो पैसा कहाँ गया ये मुझे आज बताए, इन्होंने पता करूंगा। ये तो एक जांच का विषय हो गया ना आपके लिए। हाँ, मेरे लिए क्या चिंता का विषय है भाई। वैसे तो अगर ना लगा होता तो हमारे जो चौधरी बलजीत सिंह साहब हैं, वो आदरणीय बलजीत सिंह जी बताते, पर लोग कह रहे हैं कि आपका पैसा ही लगा। तो ये तो वास्तव में चिंता का विषय है। आपसे मेरी प्रार्थना, आपसे भी और इन साथी से भी, कि जरा वीडियोग्राफी करो, हाँ कहीं पत्थर है क्या मेरा, अगर नहीं पत्थर लगा तो वो पैसा कहाँ गया फिर मुझे बताइए। मैं निश्चित रूप से पूछूंगा डायरेक्टर। बिल्कुल, ये तो मांग कर सकते हैं आप जांच की। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे यूपीए के हिसाब से इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का, अब वहां पर जिस तरह मतलब एनडीए का शासनकाल है तीसरा, 2 बार तो लगातार मतलब भाजपा का था, अब तो एनडीए का है। तो एक बात आती है कि भाई मिलके जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना यूपीए को, जो एक जैसे कांग्रेस है, सपा, सब लोगों ने इलेक्शन तो फाइट किया, लेकिन वहां मुकाबला अकेले राहुल गांधी कर रहा है, ऐसा सुनने में बहुत सारी चीजें आती संसद में। आप देखोगे संसद में जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वो लड़ाई दूसरे साथी नहीं लड़ रहे। लीडर अपोजिशन है आदरणीय राहुल गांधी जी, वो भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो नहीं बोलते। कांग्रेस के साथी कई अच्छा बोलते हैं, आपके हरियाणा से भी है जो अच्छा बोलते हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से बात करते हैं, पर समाजवादी पार्टी के पीछे नहीं है। इतना जरूर है कि आगे को सुनने वाला नहीं। अब बहरे के आगे ढोल बजाओ जाओगे। तो ये लड़ाई तो और कठिन होने वाली है अगर आप ऐसा सोचते हैं। तो मेरा ये सोचना, लोकतंत्र खतरे में है। देखो ये बहुत स्लो पाइजन दे रहे हैं लोकतंत्र को। एक तो आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक लोग कम रहे, राजनीति में राजनीतिक लोग कम है। पहले जो राजनीतिक लोग आते थे तो 4 नर्सरी थी, लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, कोऑपरेटिव और लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। ना तो स्थानीय निकाय के चुनाव निष्पक्ष होते, जिसका चाहे उसका पर्चा खारिज कर दे या जिता दे। नर्सरी चारों इन्होंने खत्म कर दी। अब राजनीति में ठेकेदारों का पदार्पण होगा, पैसे वालों का पदार्पण होगा। तो जो वर्कर है, जो जनसेवा के लिए राजनीति करता है, वो तो बेचारा ग्राम सरपंची तक रह जाता। मेरे ख्याल में 1.5 साल बचा होगा यूपी के विधानसभा चुनाव होने में, शायद 27 में। अभी तो 2 साल बाकी, 27 में है। तो कैसे देखते हैं आप यूपी की राजनीति और हरियाणा की राजनीति को, थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में समझाएं कि क्या फर्क महसूस करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। वहाँ अगर ये देखा जाए तो 8 हरियाणा, अच्छा 80 एमपी है हमारे। हाँ। आपके 10 ही है, 10 ही है, बिल्कुल। तो 8 हरियाणा बैठे हैं उसमें। हाँ। हमारे यहाँ लग ये रहा है कि अगर इन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग सबको साथ लेकर के चले, पर दिक्कत है कि कुछ दूसरे राजनीतिक साथियों में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ की तो फाइल रखी, कुछ डरे हुए हैं, कुछ पैसे ले लेते होंगे। मतलब वो अलायंस साझा नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी साझा नहीं होने देते। जैसे अजीत वाले के लड़का था, अजीत सिंह का क्या नाम है इससे लड़के का, जयंत चौधरी आपके साथ आया। देखिए, आप जयंत चौधरी का क्या सवाल करें, तो भाई नीतीश ही चला गया जो उनसे काम जोड़ा था। जयंत चौधरी बेचारे को क्या कहो, हमसे छोटा, उम्र में छोटा है, नेता बड़ा है, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। भाई साहब, इतने दूर से रसगुल्ले का स्वाद चखन आए हैं, आप क्या संदेश देंगे? मलिकों वाली बात बता दो, क्योंकि मलिको है, मीठे में बात चल पड़ी तो मलिकों वाली बता दो। मैं बहन जी आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। और जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी खराबी चली थी, तो कल मेरे से पूरी बात नहीं हो पाई, और मुझे गांव में था मैं अब, क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं कुछ आदमियों को नहीं बुला सका जो मेरे से नाराज होंगे, बाद में कहते एमपी साहब आए, आप यही से आपने वो कर दिया, तो उनके लिए तो पहले माफी चाहूंगा। मुझे 20 मिनट ही मिली, मैं गांव में जा रहा था, तो मैं ये तो बहुत मान देते हैं, और लेकिन सारा हमने इनका बहुत ज्यादा है।
मलिक साहब का बहुत सारा, क्योंकि इनके नाम लेने से जो काम हो जाए, जिसके मोबाइल के माध्यम से नंबर आने से काम हुएगा गांव आउलाना में। मतलब इनका एक है ना, मुजफ्फरनगर के बाद मैं बात करूं या यूपी के बाद हरियाणा इनका अपना घर है और आते रहते हैं। मैं भी इनको लंबे टाइम से जानती हूँ। फिर किसी दिन जब ये मिलेंगे किसी और विषय पर बात करेंगे। अच्छा, और मैं ये कहूंगा जी, मीठे बात नहीं, जो बच्चे को आशीर्वाद देना है ये बहुत बड़ी बात है। मीठा की कह दी तो कौन सा बुरी बात है। चलो चलो, ये तो हमारा पलट कैरेक्टर है। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आपको आपके बेटे की बधाई हो। नमस्कार।